बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर वर्ल्ड कप जारी रहा। वर्ल्ड कप किधर से जारी रहा? वर्ल्ड कप तो बढ़ गया। जी हाँ, मुसलसल चौथी शिकस्त हो गई है पाकिस्तान को। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब इसके ज़िम्मेदार अगर आज के मैच की मैं बात करूं तो आज का मैच खासे कुछ अच्छा हुआ, लगा थोड़ी जान लगी। ये नहीं कह सकते आप कि ये वन साइडेड मैच था, नहीं, ये वर्ल्ड कप का यानी कि अभी जो वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है ना, उसका सबसे बेहतरीन मैच आज का मैच था। दोनों तरफ से फाइटिंग हुई और एंड तक मामला गया। अब इसी तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे चलता हूँ बाबर आजम की कैप्टनसी पर। तो क्या बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी थी? तो बाबर आजम एज ए कैप्टन तो पहले से ही अच्छे नहीं थे। हाँ, एज अ प्लेयर नंबर 1 जो कि थे और अब भी हैं। लेकिन कैप्टनसी क्यों अच्छी नहीं है? वो कैप्टनसी यूँ अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर आ जाऊँ। जब टीम में यूनिटी थी ना, अब मैंने यूनिटी का लफ्ज़ ले लिया, हालांकि मैं लेना नहीं चाह रहा था, मैं आगे बताता आपको। खैर, जब टीम में यूनिटी थी ना, जब सब इकट्ठे थे, तो बाबर आजम की कैप्टनसी भी मायने रखती थी। यानी कि बाबर आजम फिर सिर्फ अपने फ़ैसले नहीं करते थे, सबसे मुशावरत होती थी। शाहीन शाह हो गए, रिजवान हो गए, सबसे मुशावरत करके फिर आगे टीम चलाते थे और सारे खिलाड़ी जान मारते थे। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वर्ल्ड कप पे आ जाता हूँ कि इस वर्ल्ड कप को कितनी हबड़ दबड़ में भेजा गया। यानी कि ये टीम हमारी ऐसी अनाउंस हुई है। अगर आप हमारे जो बॉलिंग कोच हैं मॉर्निंग मॉकल साहब, उनसे जब पूछा गया कि बॉलिंग के हवाले से, तो उन्होंने एक चीज़ साफ़ चीज़ तो उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया था, मैं पेसर बॉलर का कोच हूँ और उनकी मैं गारंटी लेता हूँ। यानी कि उन्होंने क्या जहन रखा? पेसर बॉलर। तो पीछे अगर आपका स्पिन आ जाए तो स्पिन के किधर गए? फिर स्पिन अटक गया आपका। अब थोड़ा सा और घुमा लेते हैं इस पिक्चर को। आईपीएल होता है भारत में, आईपीएल में उनकी पिचेस कैसी होती हैं? उनकी पिचेस का मतलब ये होता है आईपीएल का पूरा टूर्नामेंट जहाँ पे कहा जाता है कि बॉलर्स की मौत, बॉलर्स की मौत। अब थोड़ा सा हम दोबारा इधर घुमा लेते हैं। जब आप एक टीम जा रही है, उसमें आपने पेसर्स तो चलो बना लिए कि हमने ये पेसर्स इस्तेमाल करने। अब उसी पेसर्स में स्पिन डिपार्टमेंट आपका कहाँ है? जबकि भारत में स्पिन डिपार्टमेंट लाजमी चाहिए होता है आपको। कम से कम 3 से 4 स्पिनर्स आपके पास लाजमी हो। खैर, हमारे पास 2-3 थे, उन्हीं को ही हमने यूटिलाइज़ किया। अब आज के मैच में आ जाते हैं। आज के मैच में एक चीज़ तो वाज़ेह थी। लोग पहले कहते थे ना कि ग्रुपिंग है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन आज के अगर आप मैच देखें ना, तो उसमें आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि ग्रुपें हैं या नहीं है। अब आप समझेंगे कि मेरा इशारा रिजवान की तरफ है, जबकि रिजवान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। रिजवान वाहिद बंदा है, पक्का मुसलमान है और वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है। अब आ जाता हूँ मैं बाबर आजम साहब पे कि ये पूरे टूर्नामेंट में ना, पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि बाबर आजम उस तरह से नहीं खेला जिस तरह से क्लास है। बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है अब तक। अभी भी अगर आप गूगल करें तो नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है। लेकिन वो उस तरह से खुल के नहीं खेल सका। वो खुल के क्यों नहीं खेल सका? डर। अब बाबर आजम को ये डर नहीं कि यार मेरी रैंकिंग गिर जाएगी, या फिर ये डर भी नहीं है कि यार मेरी कैप्टनसी चली जाएगी। बाबर आजम को कोई डर नहीं है। बाबर आजम को सिर्फ एक वाहिद डर पता क्या था? कि यार कहीं टीम ना हार जाए। और वो टीम क्यों ना हार जाए? ग्रुपिंग की वजह से। सिर्फ इस ग्रुपिंग की वजह से ना बाबर आजम को बहुत धीरे और देखभाल के खेलना पड़ता था। वरना बाबर आजम की क्लास नहीं है कि बाबर आजम वो टुक टुक डिपार्टमेंट में आ जाए। बाबर आजम, अगर आप कोहली को देखें उस तरफ दूसरे हैंड पर, तो किस तरह से वो खुल के खेल रहा था। कोहली खेलता है, अब भी खेल रहा है। इसी तरह से बाबर भी थोड़ा खुल के खेलते हैं। लेकिन अगर यूनिटी होती ना, तो बाबर आपको, चाहे वो रिजवान क्यों ना हो, रिजवान पे ही प्रेशर है, बाबर पे ही प्रेशर है, तो वो खुल के दोनों खेलते। ये दोनों खुल के खेले नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। शुरू में खेले, वार्म अप मैचेस में शायद ये खुल के खेलें, लेकिन उसके बाद से अब तक ये खुल के नहीं खेल सके। इसका ज़िम्मेदार आज के मैच में आपने किरदार देख लेंगे कौन है। उसमें मोहम्मद रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जो किरदार है ना, मैं आपको उसकी हिंट दे देता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब तक जो चीज़ वाज़ेह नहीं हुई है ना, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वो किरदार ऐसा है कि बीच के ओवर्स चल रहे थे, जब उसने बॉलिंग कराई, बाबर स्लिप पे थे, सेकंड स्लिप नहीं थी, और एक कैच आया था सेकंड स्लिप पे, एक कैच आया था सेकंड स्लिप पे। बस मैं यहाँ तक उसकी हिंट दे सकता हूँ, इससे आगे हिंट नहीं दूंगा। अब ये इस तरह से क्यों किए इन्होंने? क्या ये आपका मैच था? क्या ये बाबर का मैच था? क्या आप अपने लिए खेल रहे हो? क्या बाबर अपने लिए खेल रहा है? क्या आपकी शर्ट पर पाकिस्तान की झंडे की जगह आपके घर का नक्शा बना हुआ है? क्या बाबर की शर्ट पर पाकिस्तान के झंडे की जगह बाबर के घर का नक्शा बना हुआ है?
क्या बना हुआ, परचम, पाकिस्तानी परचम बना हुआ। और उस पाकिस्तानी परचम का मतलब पता है क्या था, कि आप 24-25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उस 24-25 करोड़ आबादी को आपने धोखा दिया, उसकी पीठ पे खंजर खोपा है। महज उसी तरीके से ये खंजर खोपा गया है जिस तरीके से आज से 17-18 माह पहले, बल्कि 20 माह पहले एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था। जिस तरह से वो चीज़ की गई थी सेम उसी तरीके से ये हुआ। यानी कि इमरान खान कौन था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। धमकी भरा ख़त किसको भेजा गया, इमरान खान साहब को। वो उन 22-24 करोड़ आवाम की आबादी को भेजा गया है जिन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट करके उस इक़्तिदार में बिठाया। आवाम की पसंद को बाहर की क़ुव्वतों ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि आपके मैंडेट को रिजेक्ट कर दिया कि आवाम कौन होती है, हटाओ इसको, फैसले तो हमने करने। मैं बाहर की क़ुव्वतों की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। सेम उसी तरीके से जो अब हो रहा है टीम के अंदर, वो भी यही हो रहा है कि इसको हटाओ, मैं कैप्टन बन जाऊँ। तो क्या इनका प्लान कामयाब हो गया? इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने प्लान में खुद फंस गए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। अब ये सोच रहे थे कि हम इस तरह से बाबर को ट्रैप करेंगे, अपनी नाकुस परफॉर्मेंस रखेंगे और फिर दिखाएंगे, मज़लूम बनेंगे और हम कैप्टन बन जाएंगे। जबकि मैं आपको ये ख़बर दे दूँ कि इस पूरी टीम में ना जितने भी ये खिलाड़ी आज खेल रहे थे, इवन के वर्ल्ड कप का स्क्वाड पूरा, इसमें जितने भी खिलाड़ी शामिल हैं ना, इनमें से कोई भी कैप्टन बनने नहीं जा रहा। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं इसमें से कोई भी कैप्टन बनने नहीं जा रहा। बाबर आजम की कैप्टनसी तो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि पीसीबी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। अगर आपको कल का एक ट्वीट याद हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कैसा गैर संजीदा उन्होंने ट्वीट किया और चार्जशीट किया उन्होंने, किसको, बाबर आजम को और सिलेक्टर को, कि ये मैनेजमेंट का काम था, सिलेक्टर का काम था और बाबर आजम का काम था, क्योंकि हमने इनको सौंप दिया था। यही होता है जब आप बाहर से एक चपड़ासी ला के बिठा देना चेयरमैन पीसीबी, तो फिर यही होता है। अब वो क्यों? क्योंकि इससे पहले नजीम सेठी थे, खैर वो भी ऐसे ही थे। उससे पहले रमीज़ राजा थे। रमीज़ राजा साहब के पास जब लिस्ट जाती थी ना नाम की कि सर ये प्लेयर्स हैं, तो वो पूछते थे कि इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। क्यों? एक खिलाड़ी है, उसको पता है, और ऊपर से वो पाकिस्तानी खिलाड़ी रह चुका, साबिक खिलाड़ी, उसको पता है कि क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो वो सवाल ज़रूर करता था। नजम सेठी साहब पर आ जाए, सत्तू क्या, बस हमारी इंडिया से एक सीरीज़ हो जाए, हाथ जोड़ना, मिन्नतें करना, ये इनका वतीरा है। और ये इनका वतीरा इनके शौक़ नहीं है, ये इनको शौक़ लगा है इनके आकाओं से जो इनको लेकर आते थे। शहबाज शरीफ का भी यही काम था, नवाज शरीफ का भी यही काम था, हाथ जोड़ना, मिन्नतें करना, नाक रगड़ना। अभी भी नाक रगड़ के ही आ रहे हैं ना ये दोबारा मनसब पे। खैर मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा। फिर इधर आ जाए ज़का अशरफ साहब पे। ज़का अशरफ साहब किसकी पर्ची है? आसिफ अली जरदारी साहब की। क्रिकेट की सेंस है? कुछ भी नहीं है, बस आके बिठा दिया। अब क्यों बिठाया? अबे भाई इससे अच्छा फ्रीलांसर कोई बिठा देते, क्यों लाके बिठाया? क्या इन्हें कुछ पता था जब इनके पास लिस्ट आई कि भाई ये खिलाड़ी जाएंगे? क्या इन्होंने पूछने की जहमत की? नहीं, इन्होंने उल्टा चार्जशीट कर दिया कि भाई ये शख्स हैं, इनको मैंने बोल दिया था कि तुम जो सेलेक्ट करना चाहो कर लो। पहली बात तो ये कि इनका ट्वीट जो इन्होंने कल किया था गुज़िश्ता रोज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे टीम का मोरल डाउन होता है। टीम में यानी कि जो बाबर के साथ हैं उनका मोरल डाउन हुआ कि यार बाबर तेरी तो कैप्टनसी गई, फिर बाबर कि यार मेरी तो कैप्टनसी गई। और मैं तो कहता हूँ अच्छा है, बाबर आजम को ये ख़ुद दे देनी चाहिए थी कैप्टनसी, क्योंकि उस चक्कर में ना उसने अपनी परफॉर्मेंस खो दी। अब वो खुल के खेलेगा, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का। अगर है तो फिर वो दूसरों के रहमो करम पे, वो हारा मैं आ जाऊँगा, वो हारा तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन अब आपको बाबर आजम अपना असल गेम दिखाएगा, असल खेल खेल के दिखाएगा। और वो क्यों दिखाएगा? क्योंकि अब उसके हाथ खुल गए। उसको पता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब डू और डाई, जीतते हो तो जीत जाओ, हार जाओ तो हार जाओ। और दूसरा, मेरी कैप्टनसी तो अब है ही नहीं, जाने वाली है। तो अब आपको बाबर भी खेलता हुआ नज़र आएगा और वो कुव्वतें भी नज़र आएंगी जिन्होंने बाबर के ख़िलाफ़ साजिश की, लेकिन इनका प्लान फ्लॉप हो गया। जिन्होंने साजिश की, क्यों? क्योंकि कैप्टन तो आ रहा है, लेकिन आप में से नहीं आ रहा। आप जितने भी खिलाड़ी इस टाइम ग्राउंड में मौजूद है, आप में से कोई भी नहीं आ रहा, वो कोई और ही आ रहा है। और ये अच्छा है वही आ रहा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर।
यानी कि आपने एक शख्स को दबाने के लिए, गिराने के लिए किस नहज तक गए, और देखो अब आप भी नहीं बन सके और कोई तीसरा बंदा उठ के कैप्टन बनने जा रहा है। खैर बस कुछ लुबे-लुबाब ये था, और अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अच्छा खेले और अपने बाकी के मैचेस जीते। अब अच्छे नोट पे ख़त्म करके वर्ल्ड कप से वापसी है, और इसमें बाबर आजम साहब टेंशन ना लें, आप नंबर 1 प्लेयर थे, हैं, रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक कौम का पैगाम है। कौम आपसे मायूस नहीं है। हाँ, मायूसी किस चीज़ पे? कैप्टनसी पर आपसे बिल्कुल मायूस हैं, और टीम से। लेकिन जब इन्हें ये पता चलेगा ना कि इस किरदार के पीछे कौन था, तब आपके साथ ये पूरी कौम खड़ी होगी, जिस तरह से आज इमरान खान साहब के साथ खड़ी है कौम। इमरान खान साहब को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। याद रखिएगा, आपको भी कौम अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत करें, डटे रहें। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।